गोविंद राधे। दुर्वासा सी हस्ती पर भी चक्र चला दे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्याष्टपदी में एक श्लोक में ये लिखा कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता निमित स्मरणे न काल एतादृशी तो कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृश मिहाजनी नानुराग। बड़े दयालु हो प्रभु, आपने अपने हर नाम में अपनी अनंत शक्ति रख दी है। इतनी बड़ी दयालुता कि नाम में खुद नामी हमेशा रहता है। समझिए सरिस नाम अरुनामी रामायण में लिखा है। लेकिन मैं इतना अभागा हूं, एक बार दो बार नहीं, बार बार नाम अपराध करके, बार बार नाम अपराध करके सारी अपनी की हुई साधना को भी जीरो करता है। कितनी मेहनत होती है साधना करने में, और महापुरुष को भी होती है अंतःकरण शुद्धि करने कराने में। अकेले नहीं कर सकता जी, और अपनी ही इतने बड़े बड़े मेहनत के ढेर लगाए, तप किया, इतना कठिन साधना किया, और सब खत्म। तत्व स्मरणात् भेकीवत, तत्व ज्ञान भूले और सब चौपट हुए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि विपरीत चिंतन जो ही स्टार्ट हो तो ही काट डालो। जो जो अंतःकरण शुद्धि होती जाती है, आंख का मोतिया बिंद जो जो समाप्त होता जाता है, ऑपरेशन से या दवाइयों से या कैसे भी, त्यों त्यों सामने की जो पिक्चर है ना, क्लियर दिखाई पड़ती है। तो अंतःकरण का मोतिया बिंद ज्यों ज्यों समाप्त होता जाता है, अनादिकाल का मोतिया बिंद, तब फिर महापुरुष की, भगवान की पिक्चर सही सही दिखाई पड़ती है। ये है वो, ये है वो। कैसे मूर्ख थे हम, क्या सोचते थे। बेचारा भगवान, बेचारा महापुरुष, भगवान तो खैर है ही अंतर्यामी, और महापुरुष अंतर्यामी बनकर अंदर घुसे और फिर वो नोट करे और फिर बताए प्रवचन में, समाधान करे। क्या मेहनत है उसकी, देखो। हम गधों के गधेपन की बातों को देखे, लैटिन कीचड़ उसको देखे। अगर आप लोग बड़े बड़े क्वालिफाइड हैं, बहुत बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, अगर आपको खाने में, स्पेशल डिनर में एक प्लेट में लैट्रिन रख दिया जाए खाने को, खाएंगे आप? और ये महापुरुष खाता है हमारे कल्याण के लिए। कितना कष्ट होता होगा उसे, राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ध्यान छोड़ के। अरे उसी में खो जाएंगे, डूब जाएंगे, तो इसका क्या कल्याण होगा गधे का। फिर वही बदतमीजी की बात सोचने लगा। एक साधक कहीं से आया, शुरू में ठीक उसका स्वागत कर रहा है, और बाद में मेरी सीट ले लेगा ये। ये आया हमारी खोपड़ी का। अरे तुम अगर उच्च कोटि के साधक हो, मान लीजिए, तो तुम्हारी सीट ले लेगा तो अच्छी बात है, वो भी उच्च कोटि का साधक बन जाएगा। और निम्न कोटि का साधक है तो वो तुम्हारी सीट लेके करेगा क्या? अरे वो गुरु का ध्यान करे, जगत गुरु तो श्री कृपालु महाप्रभु का ध्यान करे, साधना करे, आगे बढ़े। जगत गुरु तो श्री कृपालु महाप्रभु के वचनों को भूल गए,
ये संस्कार में सुनते हो, डेली सुबह भी सुनते हो, पढ़ते भी हो कि साधक को साधक से भी लिमिटेड मतलब रखना चाहिए। तुम्हारी ऐसी बुद्धि नहीं है कि तुम अपने आप को नाम अपराध से बचा सको। करोड़ों दोष भरे पड़े तुम्हारे अंदर, लाखों नहीं। अरे किसी के देखना भी पड़े तो गुण क्यों नहीं देखते? शास्त्र वेद कहते हैं, सारे संत ग्रंथ पंथ कहते हैं कि कायदे से तो कुछ भी मत देखो, ना दोष देखो ना गुण देखो। ये दोनों ही देखना गलत है, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि चला जाएगा उसमें। हरि गुरु का चिंतन फिर किस खोपड़ी से करोगे, किस मन से करोगे? वो मन तो गया वहां। उधो जी मननक भय 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग कुंवर आदेश। गोपियों ने कहा था उद्धव से, एक मन था तो उसको श्याम सुंदर ले गए। अब तुम्हारा निर्गुण निराकार ब्रह्म का निर्विकल्प समाधि वाला ब्रह्म, उसका कौन चिंतन करे? ऐसे ही किसी साधक में गुण दोष देखा तो मन तो गया वहां। अब कौन सा मन हरि गुरु का चिंतन करे जी? इसलिए सुनऊ तात हरि माया कृत गुण अरु दोष अनेक। रामायण। भगवान की माया का ये प्रभाव है कि संसारिक जीवों में गुण और दोष दोनों युक्त संसार बनाया भगवान ने। जिसमें दोष देखोगे उसमें गुण भी है टॉप के, और जिसमें गुण देखोगे उसमें दोष भी है टॉप का। तो सुनऊ तात हरि माया कृत गुण अरु दोष अनेक, और गुण ये उभय न देखिए। वाह, क्या बात लिखी तुलसीदास जी ने। गुण क्या है, असली गुण क्या है? दोनों मत देखो। गुण ये उभय न देखिए, और देखिए सो अविवेक। अगर तुम देखते हो गुण भी या दोष किसी के, तो वो अविवेक है, अतत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ये तुलसीदास जी कहते हैं। तुमको टाइम मिला कैसे किसी के दोष या गुण देखने का? अरे तव पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर युगल सरकार, श्रीमद सदगुरु सरकार, जगत गुरु तो श्री कृपालु महाप्रभु सरकार से प्रेम करना है हमको निरंतर। टाइम कैसे मिला तुम्हें? वो पिछले जन्म का आ गया वही दुष्ट मन। तो कहते हैं ना, मन की मत सुनो, मन महान शत्रु है। सब तत्व ज्ञान भूल गए। बात हो रही है राधा रानी की, ये कहां से टपक पड़े बाबा जी आप? क्या क्या बोल रहे हैं? राधा रानी पर बोलिए। तो राधा रानी पर ही बोल रहा हूं मैं। ऐसी राधा रानी जिनके दास श्री कृष्ण हो, और जो श्री कृष्ण केवल सोच करके महाप्रलय कर दें, इतनी बड़ी शक्ति रखने वाले, और सोच करके सृष्टि कर दें, यत सत संकल्प। ऐसे राधा रानी हमसे डरती है। हाँ, क्योंकि बदतमीज सोचते सोचते उल्टा मुझे भी नहीं छोड़ेगा। हो गया स्टार्ट। चल मेरे, चल 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 चल। जैसे घोड़ा है ना, जिद्दी घोड़ा, जो उसको मारो हंटर तो चलता रहता है। तो हमारा मन ऐसा जिद्दी घोड़ा है, इसको थोड़ा सा हंटर मारो परदोष दर्शन का, फिर चलता रहेगा वो। कब तक? जब तक करोड़ों युगों में फिर दोबारा 84 लाख योनियों या नरक की यंत्रणाओं को नहीं सह लेगा।
कि भगवान अपना काम करेंगे फल देने का, मुस्कुराकर, उनको टेंशन नहीं होता। ये लैट्रिन खाने का काम महापुरुषों को छोड़ दिया भगवान ने कि किसी के दोष को देखो अंदर के, फिर उसको सफाई करो। वो इसलिए दोष देखते हैं महापुरुष, और दोष हम लोग भी देखते हैं। इसके दोष देखो, ये दोष है इसमें और मुझ में, मैं बिल्कुल क्लीन स्लेट हूं, मुझमें कोई दोष ही नहीं है। ये दोषदर्शी इस दृष्टि से दोष देखता है। तो अंदर बैठे भगवान, बाबूजी, पप्पू जी, मानव देह जब तक है तब तक देख लो, उसके बाद हमारा नंबर है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, छोड़ेंगे नहीं। और कोई घर का आदमी आएगा नहीं बचाने कि बीवी आ गई, पति आ गया, बाप आ गया, बेटा आ गया, भाई आ गया, बहन आ गया और रिश्तेदार आए, या संसारिक थाने की पुलिस आ गई, या मिलिट्री आ गई, पीएससी आ गई। अरे तुमको जब ले जाएंगे तो निराकार रूप में जाओगे तुम, वहां पर आकार देने का काम तो हमारा है कि हम मनुष्य शरीर का आकार तुम्हें दिया था तुम्हें अपने कल्याण करने के लिए, अब आकार नहीं देंगे ये वाला दिया, अब तो वो देंगे जिसमें फियर ही फियर है। गीता कहती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अनुदर्शनम शब्द लिखा है। अनुदर्शनम मतलब बार बार सोचो, इस बात को बार बार सोचो कि हमें ऐसा दंड दिया जाएगा अपनी हमारी इस बदतमीजी को करने का, और कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। चीख चीख कर रोते रहेंगे हम, रोना भी नहीं निकलेगा, इतना दर्द होगा। तो अब क्या, एक सखी कहती है चलो अली देखन भानु लली। आज राधा रानी का जन्मदिन है, चल देखने चलते हैं बरसाने में। अरे राधा रानी भानु लली आनंदम आनंद देती है, हलादिनी शक्ति अली, चलो अली देखन भानु लली। रूप ही रूप रस ही रसदायिनी, प्रेम पीयूष पली, चलो अली देखन भानु अली। लोग लुगाइन गाय बधाइन, कीरती महल चली। आनंद को भी आनंद देती है ऐसी अलादनी शक्ति है। आनंद माने भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म, उनका नाम आनंद बताया वेद में। आनंदो ब्रह्मित विजानात आनंदादेव कलिमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रत्यपि संविशन्ति, आनंदेवादस्ता, आनंद परिष्टात, आनंद पुरस्तात्, आनंद उत्तरत, आनंद दक्षिणत, आनंदम एवेतम सर्वम। श्री कृष्ण आनंद है। कुछ हम लोग भी अगर भगवान के गुणों को याद रखकर और वैसे बन जाएं तो हमें भी वही सेम आनंद मिलता है, मिलेगा।
मिल सकता है। क्या गुण? जिससे हम प्यार करें उससे कुछ न मांगे, ऐसा प्यार संसार में हो ही नहीं सकता। संसार में स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनेहु प्रभु परमारथ नाही। सबके सब मंगेतू हैं संसार में। ये स्वर्ग के देवी देवता भी, हवा में उड़ने वाले कई रूप धारण करने वाले योगी भी, सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। लेकिन एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो बिना स्वार्थ के प्यार करती है, उसको कहते हैं महापुरुष। उसे भगवत प्राप्ति हो गई, मतलब आनंद प्राप्ति हो गई। वो कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, वो सिवाय दूसरे के कल्याण के और कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा। हम लोग कितने अच्छे हैं, दूसरे का कल्याण भी कर देंगे, दूसरे का अकल्याण भी कर देंगे, अच्छा भी करे बुरा भी करे। ओ बेचारा या तो कुछ भी नहीं करेगा, बंद कमरे में चुपचाप मृदु मुस्कान निहारी के, और धीर धर्यो है कौन। श्याम सुंदर के दर्शन हो जाने के बाद किसमें धैर्य बचता है? किसी में नहीं। नारायण के तन तजय, या तो शरीर छोड़ देगा, और के बोरा या पागल हो जाएगा, के मौन या वो मौन हो जाएगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। अरे क्या बोले, इन गधों के सामने कुछ भी बोले वो उल्टा हो जाएगा। ये तुम्हारी बात ठीक मानने वाले ही नहीं है। जो अपने में ही बुद्धि में निश्चय हो जाता है हम ही ठीक हैं, उसके आगे भगवान का बाप बोले जरा, बड़े भगवान बन करके दुर्योधन को समझाने चले थे श्री कृष्ण, पांडवों के दूत बन करके। और जब समझाने के बाद लौटे बैरंग, और हम लोगों ने आपस में चर्चाएं किया क्या हुआ यार। और जिसको भगवान कहती है दुनिया उल्लू की पट्टी, जिस लफंगे श्री कृष्ण को लड़कियों के बीच में घूमने वाला जाने वाला भगवान दूत बन करके गया था, और क्या हुआ? कुछ समझाया कुछ दुर्योधन को? अरे साहब कुछ नहीं समझा पाया। अब तो युद्ध होगा। हम यही तो कह रहे थे, हमारी बात सुनता कौन था? ये लफंगा गुंडा बदमाशी है श्री कृष्ण, ये भगवान हो सकता है लड़कियों के पीछे जाने वाला? अगर भगवान होता, तुम बताओ यार, तुम भी तो डबल MA PhD हो, मैं भी डिलिट हूं, डीफिल हूं, आखिर IAS हूं। अगर वो भगवान होता तो एक आदमी दुर्योधन को नहीं समझा सका? क्या ख्याल तुम्हारा? एक शाबाश, ठीक कहते तुम यार। ये दुनिया का सब गर्म होने का दिमाग खराब है, कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, भगवान है। ये कमेंट किए हमने भगवान के लिए। अरे क्या समझाएगा भगवान, और क्या समझाएगा महापुरुष, और क्या समझाएंगे जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु, जो तुम अंदर से मान बैठे हो हम ही ठीक हैं, हमारी बुद्धि ही ठीक है, बस। इसलिए तुलसीदास ने रामायण में एक चौंकाने वाला दोहा लिखा है, चौंकाने वाला। चौपाई भी लिखी है,
चौपाई में क्या लिखा है? छठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। दुष्ट पुरुष भी सत्संग पाकर के सुधर जाता है, महापुरुष बन जाता है, संत बन जाता है, गुणातीत बन जाता है। दुष्ट पुरुष भी, जैसे वाल्मीकि बन गया, इतना बड़ा मर्डर फर्डर करने वाला, अरे बड़े बड़े अजामिल, सब पापात्माएं, नाम अजामिल से खल कोटि, कपार नदी भव भूरत बाड़े। कवितावली, सब तर गए। गणिका गज गीध अजामिल के, गनिपातक पुंज सिराहीन जू। लिए पारे का नाम सुधाव दियो, जय धाम महामुनि जाइन जू। तुलसी भज दीन दयाल हरे, रघुनाथ अनाथ दाइन जू। अपराध अगाध भय जनते, अपने ओर लावन नाइन जू। कवितावली। लेकिन इतने बड़े लोगों को तारा, सब कुछ दिया करा भगवान ने, दुष्टों को तारा। और रामायण में एक दोहा क्या लिख दिया? दुष्ट को तो तार देगा भगवान महापुरुष, गुंडे को, बदमाश को, लफंगे को, डकैत को, कातिल को। वाल्मीकि जैसे अंगुलीमाल हुआ एक डकैत, भगवान बुद्ध ने तार दिया। इनको तो तार देगा महापुरुष। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। फूलहि फरहि न बैत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। मूर्ख का कल्याण नहीं कर सकता, चाहे महापुरुष हो चाहे भगवान का बाप। जिसने ठान रखा है हर बात को काटो, जैसे सब्जी काटते हो पालक की, मेथी की, तो जो भी बोले बाबा जी उसी को काटो, जो भी कहे उसी को काटो। उसको कहते हैं मूर्ख। उसका कल्याण नहीं कर सकता। ब्रह्मा भी मिल जाए, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, चारों वेदों का प्रकट करता ब्रह्मा भी अगर किसी को गुरु रूप में मिल जाए, तुलसीदास कहते हैं उस पर कोई असर नहीं डाल सकता। और असंभव बताया, इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। कठिन नहीं बताया कि कठिन है उसका कल्याण होना। कठिन नहीं है, असंभव है। कैसे? फूलई फरई न बैत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। जैसे बैत पर फल फूल नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, डायमेट्रिकली, थॉरली, कंप्लीटली इम्पॉसिबल, असंभव। ऐसे ही मूर्ख का कल्याण कोई नहीं कर सकता। हम लोग ये आशा ना रखें कि हमारा कल्याण करने वाला कोई वैकुंठ से आएगा, वैकुंठाधिपति तभी होगा। ना ना, कभी हो ही नहीं सकता अगर हम मूर्खता अपनी नहीं छोड़ेंगे। तर्क कुतर्क, वितर्क अतितर्क, शास्त्र वेदों का तत्व ज्ञान भूला और तर्क कुतर्क वितर्क अतितर्क वाला अपना ज्ञान, जिसको नाम है अज्ञान, वो पैदा हुआ। कौन कल्याण करेगा? ये सृष्टि इसीलिए बची हुई है। और अनंत 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 संत, महापुरुष, गुरु, जगत गुरु तब खुद भगवान के आने पर भी संसार नहीं तरा। महाराज जी, महाराज जी,
जी